हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। जो आज है लेक्चर नंबर 7। तो जो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए बच्चों, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके कहीं के ऑनलाइन अकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन हमारा बुक में 2 एप्लीकेशन जिनको एक्सप्लेन किया गया है, बाकी सारे एप्लीकेशन का नाम दिया गया है। तो इसलिए बच्चों, जिन एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया गया है उनको मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। जिनका नाम दिया गया है उनको जस्ट आपको समझाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा। क्योंकि मुझे अगर ये जो टॉपिक है, जो एप्लीकेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको मैं अलग अलग आपको समझाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात है, जो आपका एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं बच्चों, मार्च या अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे, इसलिए कोर्स बहुत बाकी रह रहा है। तकरीबन 6 चैप्टर रह रहे हैं बच्चों, इसलिए मैं कोशिश करूँगा ताकि जल्द से जल्द कोर्स को कंप्लीट किया जाए। तो चले मुझे स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास वेन डी ग्राफ जनरेटर है बच्चों। वेन डी ग्राफ जनरेटर बच्चों एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रिंसिपल के तहत काम करता है बच्चों। जिसमें बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन है, क्योंकि वजह इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से इसमें काम होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक एप्लीकेशन है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जीरोग्राफी, जो जीरोग्राफी क्या है, इसका एप्लीकेशन है। लेजर प्रिंटर, ये भी एप्लीकेशन है। जीरोग्राफी जो इस्तेमाल होता है, फोटोकॉपी मशीन होते हैं बच्चों। फोटोकॉपी कैसे करते हैं, अगर मैं कुछ पेज फोटोकॉपी करने हैं तो जो वहाँ ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई होगा, जीरोग्राफी अप्लाई होगा। इस तरह हमारे पास लेजर प्रिंटर है। जो अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है लैपटॉप में या किसी चीज़ में, अगर हमें उसको प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, लेजर प्रिंटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो इसका मतलब बच्चों ये भी क्या हमारे पास एप्लीकेशन है, किस चीज़ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जेट प्रिंटर बच्चों, ये भी प्रिंटर है बच्चों, मतलब इसका ये जो है प्रिंटिंग में काम आएगा हमारा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास टॉपिक स्प्रे पेंटिंग लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग या स्प्रे पेंटिंग बच्चों बात सेम है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ समझाऊंगा क्या है बच्चों। इस तरह बच्चों हमारे पास स्मोक प्रेसिपिटेटर जो आप देख रहे हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग, और जो ये टॉपिक है इसको भी यहाँ मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को क्या क्या इसमें है। तो बच्चों चले, मेरे ख्याल में आपको ये आइडिया आया होगा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर, जीरोग्राफी, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग बच्चों ये क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है किस चीज की, बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास है स्प्रे पेंटिंग। देखिए बच्चों, स्प्रे पेंटिंग का मैं आपको आइडिया दूं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जैसा कि हमारे पास कार है, अगर हमें उसको पेंट करना हो बच्चों, कलर करना हो, तो क्या करेंगे बच्चों, फिर हमारे पास स्प्रे पेंटिंग की हेल्प से हम उसको पेंट करते हैं बच्चों, उसको कलर करते हैं। जो स्प्रे पेंटिंग दूसरा नाम क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। तो जो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं। क्या रहता है बच्चों हमारे पास, जो स्प्रे पेंटिंग में हमारे पास एक नोजल होता है, बॉक्स होता है, जिसमें बच्चों हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास पेंट भरा रहता है। बॉक्स में क्या होता है बच्चों, पेंट भरा रहता है बच्चों। जो पेंट है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। पेंट बच्चों बॉक्स में पड़ा है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करते हैं, उसमें एक नोजल होता है बच्चों, जिसके थ्रू हमारे पास पेंट निकल के जो कार है उस पर फॉल करेगा, ताकि जो कार है उसको हमें पेंट कर सके। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो पेंट है वो क्या है, पॉजिटिवली कलर्ड है बच्चों। जो पेंट पॉजिटिवली कलर्ड है, जब ये पेंट निकलेगा, बाहर निकलेगा और फॉल करेगा कहाँ पे, कार पे, तो जो कार पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो जो ये हमारे पास पेंट पॉजिटिव चार्ज, कार पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाके उन नेगेटिव चार्ज के साथ चिपकेंगे बच्चों। जैसे कि चिपक जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, वो पेंट हो जाएगा, और पेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफी सालों तक वो पेंट चलेगा बच्चों। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि पेंटिंग क्या है। स्प्रे पेंटिंग एक प्रोसेस है किसी व्हीकल को पेंट करने का। तो उसमें जो कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोसिटी का, चले समझते हैं। देखिए मुझे यहाँ हमारे पास आप देख रहे हो, हमारे पास वो पेंट ये है, जिसे मैंने कहा पेंट बॉक्स या पेंटिंग गन कहे आप, स्प्रे गन आप भी कह सकते हैं इसको, स्प्रे गन। मुझे स्प्रे गन में हमारे पास क्या है, यहाँ सारा भरा रहता है किस पे, पेंट पे, जो हमें पेंट करना होता है। मुझे कौन सा चार्ज है इस पे, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों इस पे, ये भरा रहता है पॉजिटिवली चार्ज पेंट पे। जो हमारे पास सामने आप देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, कार है।
और जैसा कि हमारे पास ये पेंट यहाँ से निकलेगा बच्चों, ये जाके इस पे इसके करीब आएगा, क्या होगा बच्चों, करीब आने से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कार पे कौन से चार्ज आ जाएंगे बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसा कि बच्चों हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे जब फॉल करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं एक दूसरे को बच्चों अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, चिपक जाने से क्या होता है बच्चों, चिपक जाने से बच्चों हमारे पास जो ये कलर हो जाएगा और कलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि हमारे पास क्या है, कलर करते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग की हेल्प से। देखिए बच्चों आपकी जो बुक में लिखा हुआ है डेफिनेशन, उसको पढ़ के सुनाता हूं आपको। मुझे क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, द फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन द स्प्रे एग्जिट क्या लिखा हुआ है, एग्जिट्स, मैं इसको सही करूं, एग्जिट्स से, एग्जिट्स नहीं है एग्जिट से, मुझे एग्जिट मतलब निकलना, इस पे निकलता है। द नोजल गिव्स इट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जब ये हमारे पास ये क्या है, पेंट है बच्चों, जब ये पेंट यहाँ से निकलेगा, निकलने के जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ कुछ फ्रिक्शन होगा, क्या होगा बच्चों, कुछ फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास पेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसा कुछ चार्ज हो जाता है, यहाँ से जो पेंट निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। जब ये निकलेगा पॉजिटिव चार्ज पेंट निकलेगा, ये जाके कहाँ फॉल करेगा बच्चों, ये जाके फॉल करेगा इस कार पे। कार ऑलरेडी क्या है, कार बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया बच्चों, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, किस प्रिंसिपल के तहत, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तहत। तो जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे अटैच करेंगे और चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो कार है वो कलर्ड हो जाएगा, उसमें पेंट लग जाएगा। जो आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्या है, ये कार वो है जिसको हमने पेंट किया हुआ है बच्चों, आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये कार हमारे पास पेंट हो गया। तो जो ये हमारे पास स्प्रे पेंटिंग क्या है, स्प्रे पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी व्हीकल को पेंट करते हैं। लेकिन वो जो स्प्रे पेंटिंग होता है उसमें क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रिंसिपल की तहत वो काम करता है बच्चों। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए मुझे दोबारा आपको स्प्रे पेंटिंग का डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, तो समझाऊं बच्चों क्या लिखा हुआ है, द फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन स्प्रे exits the nozzle gives it an electric charge. The droplets all have same charge. They will repel each other. As a result, droplet disperse equally throughout the surface. देखिए मुझे आपने देखा होगा कि हमारे पास जब स्प्रे करते हैं, कलर करते हैं कार को, ऐसा नहीं है कि कार की एक जगह पे ज़्यादा कलर हो और एक जगह पे कम कलर हो, लेकिन कार जो यूनिफॉर्मली कलर होता है बच्चों, सारा जो कार का पोर्शन है वो सारा इक्वली कलर होता है। क्यों बच्चों, क्यों ऐसा होता है बच्चों, किसी जगह पे ज्यादा होना चाहिए कलर, किसी जगह पे कम होना चाहिए, उसका रीजन है बच्चों। रीजन ये है कि इक्वली इसलिए होता है बच्चों क्योंकि बच्चों हमारे पास जो आप देख रहे हैं पेंट बॉक्स या पेंट गन, जहाँ पेंट निकल रहा होता है बच्चों, वो सारे पेंट कौन से चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। कौन से चार्ज है बच्चों, सारे पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों। इस पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएंगे आगे बच्चों, पॉजिटिव क्या करता है एक दूसरे को रिपेल करता है। इसका मतलब बच्चों ये एक जगह पे नहीं जाएंगी, ये रिपेल होंगे तो ऐसे हो जाएंगी। तो बच्चों इतने डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा, हमारा पेंटिंग फॉल करेगा, तो जो हमारे पास क्या होगा, कार पेंट हो जाएगा लेकिन इक्वली पेंट हो जाएगा। क्यों इक्वली होगा बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे फॉल नहीं करेंगे। तो एक जगह फॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हर जो सारा जो पोर्शन है वो सारा पोर्शन यूनिफॉर्मली क्या होगा बच्चों, पेंट हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। मुझे मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है, स्प्रे पेंटिंग। मेरे ख्याल में आपको स्प्रे पेंटिंग समझ आया होगा। जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये पेंट गन है, इसमें कौन सा चार्ज है बच्चों, इसमें है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है इसमें, पॉजिटिव चार्ज है। जैसा कि ये यहाँ से निकलेगा बच्चों, जैसा निकलने के बाद बच्चों पॉजिटिव चार्ज जाकर कार फॉल करेंगे, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से बच्चों ये निकलते हैं, बहुत हाई प्रेशर से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं बच्चों, बहुत हाई प्रेशर से निकलते हैं। जैसे कि जाके ये यहाँ फॉल करेंगे, तो फॉल करने से क्या होगा बच्चों, इसके करीब आएंगे, करीब आने से कार में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। जब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा बच्चों, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को चिपक जाएंगे तो जो हमारा पेंट जो होगा बिल्कुल स्ट्रांगली उस सरफेस पे लग जाएगा और हमारा कार जो है या कोई डिवाइस है जिसको हम पेंट करना होता है वो पेंट हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों। चलें आगे चलते हैं। देखो वीडियो चल रहा है नहीं, ओके बच्चों चलें चलते हैं आगे। देखो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर या क्लींसिंग। देखिए बच्चों क्या होता है बच्चों,
आपने देखा होगा हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में बच्चों स्मोक निकलता होता है बच्चों, स्मोक निकलता है बच्चों। वो स्मोक जाके हमारा जो इन्वायरमेंट है, एयर है, उसको आलूदा करता है बच्चों, उसको पोल्यूट करता है बच्चों, उसको वहाँ पोल्यूशन हो जाता है। जैसे वो पोल्यूशन होगा, हमारा जो एयर पोल्यूट हो जाएगा तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, हम सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बच्चों उसमें बहुत सारे क्या आएंगे, पोल्यूटेंट आएंगे। जब वो पोल्यूटेंट हमारे सांस लेंगे, अंदर जाएंगे, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस ईयर को पोल्यूटेंट से बचाना होगा। क्या होगा बच्चों, हमें इस ईयर को पोल्यूटेंट से बचाना होगा। तो बच्चों काफ़ी डिवाइस हमारे पास हैं, उनको यूज़ करके हम ईयर को पोल्यूटेंट से बचा सकते हैं। मुझे आजकल आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गए, तो इंडस्ट्री में बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा ईयर जो है वो कंटिन्यूसली आलूदा होता रहता है, हमारे पास ईयर जो है वो पोल्यूट होता रहता है। इसलिए हमें ईयर को पोल्यूट होने से बचाना है, ईयर को हमें पोल्यूशन से बचाना है। तो जो इस तरह हमारे पास एक डिवाइस है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ईयर क्लीनर, जिसको यूज करके हम ईयर को काफ़ी हद तक जो है पोल्यूटेंट से बचा सकते हैं, ताकि हमारा ईयर फ्रेश रहे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक एप्लीकेशन है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इज द अनदर फॉर नेम फॉर दिस टाइप ऑफ डिवाइस। बच्चों इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ईयर क्लीनिंग, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर आप इसे कहें, या आप इसे कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक ईयर क्लीनिंग, ये क्लीनर कहें, क्लीनसिंग कहें, ये इसकी नाम है। देखिए बच्चों ये क्या करता है, ये हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, बच्चों हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या स्मोक होता है बच्चों, जो कि हमारे पास ईयर में जाता है, हमें क्या करना है, स्मोक को और डस्ट पार्टिकल को ईयर में अलाउ नहीं करना, क्योंकि ईयर क्या हो, फ्रेश हो। तो इसलिए बच्चों ये क्या करता है, जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल ईयर में होते हैं उनको क्लीन करता है, ताकि फ्रेश ईयर चला जाए कहाँ पे, ईयर पे। तो बच्चों हमारे पास ये लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू क्लीन, इट इज यूज्ड टू क्लीन ईयर फ्रॉम डस्ट। जो ईयर है उसमें डस्ट पार्टिकल है, उनको क्लीन करें। पार्टिकल और पोल्यूटेंट, जो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल कहें या पोल्यूटेंट कहें, बात है कि इट इज यूज्ड टू आयोनाइज द स्मोक। जो दूसरा से काम है, हमारे पास स्मोक है, उसमें अगर कोई पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल को आयोनाइज करना। आयोनाइज करने का मतलब क्या है, उस पार्टिकल को चार्ज लेके आना, ताकि वो पार्टिकल चार्ज हो जाए। जैसा जो पार्टिकल चार्ज होगा, फिर हमारे पास जो डिवाइस है उसकी हेल्प से उस चार्ज पार्टिकल को हम जो ईयर है उससे अलग कर सकते हैं। तो जो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पोल्यूटेंट ईयर है। क्या है बच्चों, ये पोल्यूटेंट ईयर है, जो कहाँ निकल रहा है बच्चों, जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, फैक्ट्रियों में से निकल रहा है, जो कि पोल्यूटेंट है, जिसमें धुआं है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बच्चों ये निकलेगा, अंदर जाएगा बच्चों, ये हमारे पास यहाँ जार लगा रहता है। क्या बच्चों, जार लगा रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। जैसा बच्चों ये बाहर निकलेगा, इसमें ईयर अंदर पास करेगा, पास करने से क्या होगा बच्चों, जो ईयर है वो आयोनाइज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, जो ईयर है, ईयर में जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल क्या होंगे, आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब बच्चों उस पर चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पर बच्चों उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या होगा बच्चों, सॉरी बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। जैसे पास करेंगे, ऊपर आएंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये ईयर है, ये ऊपर आप देख रहे हो, ये ईयर ऊपर चला जा रहा है, ईयर ऊपर जा रहा है। लेकिन मुझे इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेंगे, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना बच्चों, उसमें क्या आएगा, वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, डस्ट पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमारे पास आप देख रहे हैं ये प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है, जिसपे कौन सा चार्ज है, जो आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये डस्ट पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसे अट्रैक्ट करेगा, सारे एयर जो डस्ट पार्टिकल है जिसपे चार्ज आया हुआ है, वो जाएंगे इस प्लेट की जो सरफेस है उस पर चिपक जाएंगे। इस तरह मुझे हमारे पास इस तरफ पे जो पॉजिटिव पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो जाके यहाँ क्या होंगे बच्चों, चिपक जाएंगे। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं हमारे ईयर में, डस्ट पार्टिकल्स हों, स्मोक में पार्टिकल्स वगैरह हों, वो सारे चार्ज हो जाएंगे। जैसा कि चार्ज हो जाएंगे, फिर क्या होगा बच्चों, वो सारे पार्टिकल जाके
ये प्लेट आप देख रहे हैं नेगेटिवली प्लेट ये ए, इस पे चिपक जाएंगे। बाकी जो ईयर जो बचेगा बाकी वो होगा क्लीन होगा, और क्लीन ईयर यहाँ से निकल के हमारे ईयर में जाके इन होगा। इस तरह बच्चों हम ईयर को क्लीन कर सकते हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल से ईयर को बचा सकते हैं। तो जो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा। देखो जो हमारे पास ये पोल्यूटेड ईयर है, ये जाके इस पे पास करेगा, जैसा पास करेगा इसमें जो जार लगा रहता है जार पास करेगा, क्या होगा बच्चों इस जार में जैसे एयर बाहर निकलेगा बच्चों, इसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे बच्चों चार्ज हो जाएंगे। कौन से चार्ज बच्चों, उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा बच्चों उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं प्लेट लगे रहते हैं कौन से नेगेटिव, तो नेगेटिव उनको अट्रैक्ट करेंगे। सारे जो पार्टिकल्स हैं वो जाके इस साइड पे उस साइड पे चिपक जाएंगे और ईयर हमारा क्लीन होके ईयर में चला जाएगा। तो जो ये है तरीका है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक ईयर क्लीनर में, ईयर को क्लीन करने में, जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह में स्मोक या डस्ट हो, ताकि हम ईयर को डस्ट पार्टिकल से स्मोक पार्टिकल से जो कि पॉल्यूटेंट है उसे बचाना होता है। तो मेरे ख्याल आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कैपेसिटर पर। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। कैपेसिटर बहुत जल्द आपको पढ़ाऊंगा। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।